नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही रहते हैं और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नए नए रंग, नए नए रूप आप लोगों के सामने पेश करते ही रहते हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो चाहे कोई भी नेशनल पार्क हो, जब उसमें हम कभी घूमने के लिए जाते हैं, सफारी के लिए जाते हैं, तो रिजॉर्ट्स में रुकते हैं, सफारी पे जाते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, 2 दिन 4 दिन हफ्ता, और वापस आ जाते हैं। हम ऐसे पहलुओं को, जो बाघ प्रभावित एरियाज होते हैं, टाइगर टेरिटरीज होती है, इनके ऐसे पहलुओं को कभी भी नहीं जान पाते जो एक यहाँ पे रहने वाला इंसान जान पाता है, समझ पाता है। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई होंगी, कभी भी मैंने आपको ये नहीं बोला, आज पहली बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये वाकई में लास्ट तक देखने वाली है। चलिए, आपको मैं इसका एक इंटरफेस दे देता हूँ कि ये रीठा गांव है, कोर टाइगर टेरिटरी है, बाघ प्रभावित एक एरिया है और टाइगर की मूवमेंट यहाँ है ही है। स्कूल ऊपर की तरफ है, तो गांव का रास्ता है अराउंड 1.5 किलोमीटर का पैदल। तो बड़े गांव के बच्चों को स्कूल में लेने आते हैं, मतलब छोड़ने आते हैं, फिर बाद में लेने आते हैं। तो अभी छुट्टी का समय था, बच्चों को स्कूल से लेने आए थे, तो मैं भी उनके साथ अब गांव की तरफ जा रहा हूं। आपको रीठा गांव में मैंने पहले भी एक बार रुक के सीरीज़ बनाई थी 1 हफ्ते की, जिसमें टाइगर की मूवमेंट किस हद तक है ना, वो दिखाया था। कितनी बार रोर हुई, कैसे वो घर के बाहर आके बैठ जाता है, क्या क्या सिचुएशन होती हैं, वो सारी मैंने आप लोगों को बताई थी और दिखाने की अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी थी। आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा एरिया जंगल का है। ये गांव ही जंगली है, मतलब जंगल का गांव है। चलिए, हम गांव की तरफ बढ़ते हैं और आज गांव के एक ऐसे अनछुए पहलू से आपको रूबरू कराता हूं मैं, जो आप जब सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि यहाँ बाघ प्रभावित एरिया में कैसे कैसे परिवारों की जीवनचर्या चल रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों के साथ साथ हम भी गांव में बढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोबारा मैं बोलूंगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि अभी दिन का समय है, तो आप देख सकते हैं गांव की जोग्राफिकल जो लोकेशन है, यहाँ से जो लैंडस्केप है वो कितना सुंदर है। ये सामने रिवर दिख रहा है आपको, ये रिवर के पार है कूपी विलेज, छोटी कूपी विलेज। थोड़ी सी दूरी पे है बड़ी कूपी विलेज। लेकिन ये वाले जो घर हैं, ये कुछ घर जो अभी आपको दिख रहे हैं, ये वाले दोस्तों, ये भी कभी गांव हुआ करता था, घर हुआ करते थे। इसमें भी अभी 2 साल पहले तक लोग रहते थे, यहाँ 3 परिवार रहते थे। इस वाले उसकी बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, इन घरों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे परिवार रहते थे, लेकिन जो टाइगर यहाँ पे रूल करता है, एक दिन उसने यहाँ पे एक लेडी की जान ली और उसके बाद से ये पूरा गांव खाली हो गया। अब यहाँ कोई रहने की हिम्मत नहीं करता, इस गांव में कोई नहीं रहना चाहता। और वही टाइगर, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से इतना है ही, कितना दूरी है गाँव, थोड़ी ही दूरी है, तो वही टाइगर यहाँ पे भी रूल करता है। बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है दोस्तों इस गांव की। जब हम दिन में बात कर रहे हैं, तो दिन में तो यहाँ का लैंडस्केप भी सुंदर है, अच्छा लग रहा है यहाँ खड़े होके, हवा चल रही है, सुंदर सुंदर माहौल है, स्वच्छ है। हालांकि खड़ी चढ़ाई है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी बहुत सुंदर है। लेकिन जब हम रात की बात करते हैं ना दोस्तों, तो रात को कोई नहीं आ सकता इस रास्ते से, क्योंकि बिल्कुल नेक्स्ट टू डेथ होगा उसके लिए। कब वो निकल के आएगा, कब सामने आ जाएगा, कब यहाँ रास्ते पे बैठेगा, गांव वाले भी नहीं आते इस रास्ते पे से रात को। तो
तो बहुत ही खतरनाक परिस्थिति भी साथ साथ चल रही है यहाँ। जाते वक्त तो बिल्कुल खड़ी ढलान है, लेकिन आते वक्त खड़ी चढ़ाई है। अभी थोड़ा नीचे चलते हैं, आपको गांव भी मैं दिखाता हूँ। जिन घरों में मैं रुका था वो घर भी आपको दिखाता हूँ, और जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो चीज़ भी आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ माता जी, आ रहा हूँ। यही माता जी हैं, कमला देवी इनका नाम है। इन्हीं के घर पे रुक के मैंने जो 1 हफ्ते की सीरीज़ बनाई थी वो इन्हीं के घर पे रुक के बनाई थी। यहाँ से गांव शुरू हो जाता है। ये देखिए नीचे की तरफ गांव के कुछ घर भी दिख रहे हैं। माता जी का जो घर है पुराने वाला वो नीचे था, ऊपर इनकी थोड़ी ज़मीन थी। हालांकि दोस्तों ज़मीन तो है लोगों पे, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि रोड नहीं है। रोड नहीं है तो कौन यहाँ पे ज़मीन को ख़रीदेगा। खेती यहाँ होती नहीं, क्योंकि जंगली जानवर ही नहीं खेती करने देते। ये जाएंगे खेती करने, जान का खतरा हो जाएगा, अपनी जान भी गंवा बैठेंगे। देखिए दिन में इस तरह की झाड़ियाँ हैं तो क्या जानवर दिखने वाला है इनको, घात लगा के बैठा हुआ। और रातों को तो उसकी दहाड़ने की आवाज़ें पूरे गूंजती हैं यहाँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बारी माता जी से बात करने की कोशिश करेंगे। फिर पलायन भी है दोस्तों, घर बने हुए हैं लेकिन कभी कभी लोग आते हैं, कभी कभी नहीं आते, मतलब ऐसा। लेकिन माता जी अब फिक्स रहती हैं। दोस्तों जैसा कि मैं इस टाइम टाइगर टेरिटरी के गांव रीठा में हूं और उसी घर पे मौजूद हूं जिस घर में रुक के मैंने कभी पहले सीरीज़ बनाई थी। तो इस गांव की परिस्थितियां तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाई ही थी कि किस तरह का खतरनाक गांव है। लेकिन जैसे मैंने बोला था आज आपको मैं एक परिवार से यहाँ मिलाने वाला हूँ। तो उस परिवार की बड़ी मेरे साथ हैं, जिनका नाम कमला देवी है, जो कि एक बुजुर्ग हैं और अपनी बहू और छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे रहती हैं। पहले तो इनकी बात सुनते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। माता जी जैसे आप रीठा गांव में रहते हो तो यहाँ तो काफी खतरनाक माहौल है बाघ के मामले में। बहुत खतरनाक है बेटा, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ वो नहीं है हमारा, छोटा छोटा बच्चे हैं, गाय है नीचे, कैसे जाऊं, कैसे पाऊं, अकेली कमरा है, यहाँ पर बहुत खतरा है। क्या रोजगार है ही नहीं, क्या करूं, कैसा पाऊं? रोजगार भी नहीं है, रोजगार नहीं है, छोटा बच्चा है। यहाँ पर एक दे देना भैया मेरे को, बस मेरे को दे देना। तुम भी देख लेना कि यह माता बहुत परेशान है। नहीं नहीं आप माता जी परेशान मत हो। देखो आपका जो आपने बोला है वो मैं बोलता हूँ, बस 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 परेशान मत हो माता जी, दुखी मत हो, बस आप दुखी मत हो। दोस्तों जैसा अभी आपने माता जी की बातों को भी सुना, वो थोड़ी सी भावुक हो गई, तो मैं नहीं चाहता उनकी टीयरफुल आइज़ आपके सामने दिखाना, बड़ी हैं वो हमारी। बेसिकली क्या है कि शायद जब मैंने वो सीरीज़ बनाई थी ना, तब मैंने आप लोगों को बताई नहीं थी वो बात कि यहाँ पे ना इनके घर पे ना वॉशरूम नहीं है, और किसी कारणवश जो सरकार की तरफ से वॉशरूम की फैसिलिटी होती है ना, वो हो नहीं पाई है। तो जिसके लिए अब हमें थोड़ी सी पहल करनी है और यहाँ वॉशरूम की अरेंजमेंट करनी है। देखिए वॉशरूम बनाने के लिए जो खड्डा वगैरह होता है ना, वो तो तैयार है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो जिसके लिए मेरी यहाँ पे बात भी हुई है। मिस्त्री जो यहाँ पे काम करते हैं पहाड़ों पे, जैसे कि पूरा सामान ऊपर से ढिलाई करके वो नीचे आएगा,
तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ सॉल्यूशन कि हाँ बनाया जा सकता है। और टाइगर टेरिटरी का गांव है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब किसी दिन भगवान न करे कोई हादसा हो जाए, उससे पहले ही हमें वॉशरूम बनाना है। इसीलिए ये शायद मेरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, कि इनके घर आने का। दोस्तों, इस तरह के गांवों का माहौल ऐसा ही होता है कि सहारा तो कुछ यहाँ है नहीं। सरकार की ओर से कुछ योजनाओं का लाभ मिलता है, कुछ का लाभ कई बार नहीं भी मिल पाता। तो जब कोई सहारे का हाथ किसी की तरफ कोई बढ़ाता है, तो जैसे कि माता जी बेचारी काफ़ी उम्र में है उनकी, तो वो भावुक हो जाते हैं। वही यहाँ पे भी हुआ। अब माता जी के जो बेटे हैं वो बाहर नौकरी करते हैं, उनकी बहू और उनके छोटे छोटे 3 बच्चे यहाँ पे रहते हैं। उनकी जो, जैसे कि वो अनस्किल्ड लेबर हैं, ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं। उनका खुद का भी खर्चा है, राशन पानी का भी खर्चा है, हारी बीमारी का भी खर्चा है, जिसकी वजह से ये वॉशरूम इनके घर पे कभी बन ही नहीं पाया। और जब मैं दोस्तों यहाँ सीरीज़ बनाई थी ना, मैं ही जानता हूँ वो कैसे हमने वॉशरूम वगैरह यूज़ किए। पड़ोसी का वॉशरूम था, हम तो बाहर से आए थे तो शायद हम यूज़ कर रहे थे, इनको तो वो भी नहीं हो रहा। तो आप समझ सकते हैं इस तरह के खतरनाक माहौल में अभी दिन है तो हम यहाँ खड़े हैं। दोस्तों, आपके सामने भी ये गांव का पूरा रास्ता है, नाम है। कभी मौका मिले तो आइएगा आप। जो भी एक एक वर्ड में यहाँ इस वीडियो में बोल रहा हूँ ना दोस्तों, एक एक वर्ड सच है। इस परिवार को वाकई में नीड है। इस गांव में हर घर में वॉशरूम है दोस्तों, हर घर में, इस घर को छोड़ के। और इस घर में छोटे छोटे 3 बच्चे अगर किसी दिन रात को, जैसे कि ये तेंदुए होते हैं या कोई भी एनिमल होता है, वो बच्चों को इजीली टारगेट करता है। और इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी भी दिन रात को अगर सामना हो गया ना तो हादसा हो जाएगा यहाँ। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए आया, क्योंकि हमारा काम आपको थ्रिलिंग लोकेशंस दिखाना तो है ही, लेकिन अगर हम किसी के लिए कुछ कर सके ना अपने चैनल के माध्यम से, वो भी बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है दोस्तों, अच्छे लोगों की दुनिया में कमी नहीं, स्पेशली हमारे चैनल पे कमी नहीं। तो ज़रूर कोई ना कोई मदद का हाथ इनकी तरफ बढ़ाएगा। क्योंकि देखिए, ये 100, 200, 5,000, 10,000 की बात होती ना तो शायद मैं काम इसका करा भी देता। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन महंगी है। पहाड़ों पे ज़मीनें सस्ती हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी है। तो जिसकी वजह से ये खर्चा महंगा जा सकता है। एक बेसिक टॉयलेट बनाने में, बाथरूम बनाने में 50-60 से ऊपर खर्चा जाएगा, 50-60,000 से, 50-60,000 से। तो अगर हम मिलके इसको आम को करवाएं तो 100% ये हो सकता है। दोस्तों, UPI ID तो मैं मेंशन कर ही रहा हूं, जिस पे आप हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपना WhatsApp नंबर भी मेंशन कर रहा हूं, कि जैसे अगर आप चाहते हो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल या सीमेंट हो गया या जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आप डायरेक्टली इनके गांव तक पहुंचाना चाहते हो, तो WhatsApp नंबर मैं मेंशन कर रहा हूं, जिससे आप डायरेक्ट इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से बच्चे, ये उन्हीं के बच्चे हैं। ये मुझे सी ऑफ करने आ रहे हैं एक बारी को। जब इन बच्चों को देखते हैं ना
तो तरस सा आ जाता है दोस्तों, दुख भी होता है। हाँ भाई, बच्चा पार्टी, अम्मा के पास जा रहे हो? अच्छा, अकेले अकेले मत घूमा करो तुम ज़्यादा। हाँ। और भी बच्चे आ रहे पीछे। ये सब मेरे को बाहर छोड़ने जा रहे हैं गांव से। दोस्तों निवेदन है, ये हाथ जोड़ के निवेदन है, नज़रअंदाज मत कीजिएगा। किसी के लिए करा हुआ कुछ अच्छा, इन बच्चों के लिए करा हुआ कुछ अच्छा आप तक घूम फिर के जरूर आएगा। बाकी वो वाली बात बोल रहा था ना मैं, कि ये सामने वाला गांव खाली हो गया है, ये वाला, ये कुछ घर जो बने हुए हैं, या टाइगर ने एक महिला की जान ले ली थी, तो ये गांव ही खाली कर दिया लोगों ने डर के मारे। तो आने वाले समय में जिन लेडी की जान गई थी ना, उनके हस्बैंड से थोड़ी सी बातचीत हुई है, वो हमें इस लोकेशन पे ले जाने को तैयार है, नाइट स्टे कराने को तैयार है। जैसा कि अभी तो उनके घरों में ताला लगा हुआ है, तो उनके साथ आने वाली वीडियोस में इस गांव में भी जाएंगे हम। अकेले तो खैर जा ही नहीं सकते, अकेले तो अकेले 5-6 बंदे इकट्ठे होंगे, लाठी डंडे लेंगे, स्प्रे वगैरह, पेपर स्प्रे वगैरह, इस जगह को भी देख के आएंगे। और वहाँ तो टाइगर भाई है ही है, तो सामने भी आ सकता है, अंदर से भी दिख सकता है, बाहर से भी दिख सकता है। बहुत कुछ होना बाकी है दोस्तों चैनल पे। तो चैनल का साथ जैसा आपने आज तक दिया है, आगे भी दीजिएगा। और ये आज की वीडियो में जो अपील है, इस अपील पे जरूर गौर फरमाइएगा दोस्तों, जरूर गौर फरमाइएगा। और देखिए, मैं बोल रहा था ना कि आते वक्त खड़ी ढलान है, भागे चले जाओ, और जाते वक्त खड़ी चढ़ाई है। अब ये गाँव के तो बच्चे भी भग के जाते हैं, इस पे प्रैक्टिस हो रखी है। लेकिन अपन तो जैसे कभी कभी चलते हैं तो टाइम लग जाता है, लेकिन चलेंगे ज़रूर। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। एक तो इस रास्ते का फैक्टर ये भी है ना कि खड़ी चढ़ाई तो है ही, लेकिन देख देख के भी पूरा चलना है। हर आवाज पे एकदम ध्यान रख के। क्योंकि यहाँ पे इस रास्ते पे भी बहुत मूवमेंट होती है टाइगर की। मतलब रीठा गांव के जितने भी बंदे हैं जो यहाँ दिन में 1-2 चक्कर मारते होंगे, रास्ते पे टाइगर बहुत दिखता है भाई। बैठा ही रहता है यहाँ, रात को तो बैठा ही रहता है। रात को तो गांव वाले भी नहीं आना चाहते इस रास्ते पे। दिन में ही ऐसा हो रहा है, रात में तो अलग ही मंजर रहता है। ये है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के खतरनाक वाले गांव। कूपी विलेज भी सामने की तरफ ही है इधर। तो जैसे वो खतरनाक है ना, सेम ये खतरनाक है। आ ही गया वैसे, ये ऊपर दिख रहा है ना, यही रोड है, यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। पहुंच ही गए हैं।
दोस्तों हालांकि मुझे पता था, जैसे कि मैं रीठा गांव पहले भी आ चुका हूँ और ये रास्ता कई बार पार कर चुका हूँ कि खड़ी चढ़ाई है, ये पता था मुझे। और आज का दिन अमूमन दूसरे दिनों से थोड़ा सा गर्म है। ये तो शाम को तो यहाँ बहुत ठंड हो जाती है, लेकिन शाम का रास्ता नहीं है ना ये। तो ये सब पता था मुझे कि पैदल आने में, वापस आने में, गर्मी में अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन फिर भी दोस्तों, किसी के हित के लिए अगर मेरी वीडियो के माध्यम से, अगर मेरी इस मेहनत से किसी का भला हो सकता है ना, तो दोस्तों मैं पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए मैं यहाँ ज़रूर आया। तो दोस्तों जो मेरे, जिसे कहते हैं ना, हाथों में था कि वीडियो बनाना, इनकी परेशानी को बाहर जाहिर करना और अपनी तरफ से जो सहायता मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ वो करना, वो मैंने कर दिया है। अब दोस्तों सब कुछ आपके हाथ में है। आप हमारे चैनल के व्यूवर हैं, सब आप ही करने की अब क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों काम ज़रूर आइएगा, यहाँ काम ज़रूर आइएगा। चलिए दोस्तों, जो भी होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। जैसे कि गर्मी वगैरह का माहौल था ना, और खड़ी चढ़ाई थी और रोड पास ही आ गई थी, तो मैंने माता जी और बच्चे को वापस भेज दिया था। तो रास्ते में भी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही, कोई बात नहीं, यही होगा, ये पक्का है। उन्हें मैंने वापस भेज दिया था, अब मैं भी आ ही गया हूँ, बस रोड ये ऊपर है। चलिए दोस्तों, जो भी होता है अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।